हेलो एवरीवन। आज हम एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम एंड इट्स इम्पॉर्टेंस क्या होता है। आइए पढ़ते हैं। किसी भी पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल का निर्माण जीओटी का फुल फॉर्म होता है ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की सहायता से किया जाता है। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम सिमेट्री एलिमेंट के अपरिवर्तनीय पृथक्करण का प्रतिनिधित्व करता है। जीओटी मैट्रिक्स के उस एलिमेंट से संबंधित है जो समूह का अपरिवर्तनीय प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। विभिन्न आईआर के मैट्रिक्स में कुछ अच्छी तरह से परिभाषित अंतर संबंध और गुण होते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम मैट्रिक्स के उस तत्व से संबंधित है जो समूह के आईआर में योगदान देता है। मैथमेटिकली इज रिप्रेजेंट एज फॉलोज। ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम को मैथमेटिकली हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। समेशनल आर कोष्टक में आई जे आर एम एन देन टी जे आर डैश एम एन बराबर एच बटे अंडर रूट एल आई एल जे, फिर डेल्टा आई जे डेल्टा एम एम डैश डेल्टा एन एन डैश, जहाँ एच ऑर्डर है, आई जे ग्रुप है, एल आई एल जे डायमेंशन ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, आर वेरियस सिमेट्री ऑपरेशन है, डेल्टा एन एन डैश डेल्टा एम एम डैश डेल्टा आई जे करो हैकर डेल्टा है। ठीक है। देन टी आई आर एम एन क्या होता है? एलिमेंट ऑफ एमथ रो एंड एंथ कॉलम ऑफ एन आइथ रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसमें जो एलिमेंट होता है एम जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो एन होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और टी जे आर डैश एम डैश एन डैश, इसमें एलिमेंट ऑफ एमथ रो एंड एनथ कॉलम ऑफ जे रिप्रेजेंटेशन। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम इज रिटन एज। ठीक है। ये कैसे, मतलब कि इसकी क्या क्या वो रहती हैं विशेषता। तो पहला है, एक ग्रुप में आईआर की संख्या उस ग्रुप के संचालन वर्गों की संख्या के बराबर होती है। मतलब एक ग्रुप होता है, उसमें आईआर की संख्या उस ग्रुप के संचालन वर्गों की संख्या के बराबर होती है। पहला जैसे C2B हो गया, तो C2B में C21 C22 ये दो ऑर्डर हो गए, तो E बराबर सिग्मा भी डैश होगा। ऑपरेशन या ऑर्डर हो सकता है। C3B C31 C32 C33, इसमें ई है, फिर सिग्मा भी डैश सिग्मा भी डबल डैश। सेकेंड, आईआर के आयाम के वर्ग का योग समूह के क्रम के बराबर होगा। आईआर के आयाम का वर्ग का योग समूह के क्रम के बराबर होगा। जैसे आईआर बिंदु का आयाम L1 L2 L3 है, तो C3 भी बराबर T1 T2 T3 अर्थात L1 L2 L3 हो जाएगा, तो उसके वर्ग के बराबर होता है। मतलब आईआर के आयाम का वर्ग का योग समूह के क्रम के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर, तो बराबर H ऑर्डर हो जाएगा, इसलिए समेशनल L स्क्वायर बराबर H। थर्ड पॉइंट है, किसी भी आईआर के कैरेक्टर के वर्ग का योग ग्रुप के क्रम के बराबर होता है। किसी भी आईआर के कैरेक्टर का वर्ग का योग ग्रुप के क्रम के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आईआर में अक्षर ABCD है, तो इस नियम के अनुसार ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर H। मैथमेटिकली इसको हम समेशनल आर TIR कोष्टक बंद स्क्वायर बराबर H लिख सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है, यदि आईआर सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब कि इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तब आईआर के कैरेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज वन आईआर कैरेक्टर ABCD, अदर आईआर हैव कैरेक्टर ABCD बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, तो A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश प्लस D डैश बराबर 0। तो मैथमेटिकली हम इसे समेशनल आर TIR इंटू TJR बराबर 0, अर्थात I बराबर नहीं है J,
मतलब आई के बराबर जे नहीं होता है, ये चिन्ह ऐसा रहता है। वे फिर फिफ्थ पॉइंट है, वे सारी मैट्रिक्स जो एक ही क्लास में बिलोंग कर रहे हैं वे सारे एक दूसरे की आइडेंटिकल होंगे। वे सारी मैट्रिक्स जो एक ही क्लास में बिलोंग करते हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।